देखिए, गुड इवनिंग एवरीवन। परफॉर्मेंस एनालिसिस का ये हमारा सेकेंड लेक्चर है, सेकेंड सेशन है। इसमें हम परफॉर्मेंस एनालिसिस का जो क्वेश्चन पेपर में आया है 2014 में उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने शेयर करते हैं। देखिए, ये 2014 के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया था परफॉर्मेंस एनालिसिस का, क्वेश्चन नंबर 9 का पॉइंट नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पॉइंट नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 के पॉइंट नंबर ए में दिया है, अ प्रोजेक्ट was planned to have a total cost of rupees 200 lakh। एक प्रोजेक्ट की जो टोटल कॉस्ट है वो 200 लाख है। कितनी है प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट? 200 लाख। तो आपको पता है परफॉर्मेंस एनालिसिस में जो टोटल कॉस्ट होती है उसे हम बजटेड कॉस्ट ऑफ टोटल वर्क कहते हैं। इसका मतलब आपका इस क्वेश्चन में बजटेड कॉस्ट ऑफ टोटल वर्क दिया है 200 लाख रुपीज। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अ रिव्यू इज डन ऑन 29 सितंबर। रिव्यू किया गया मतलब परफॉर्मेंस का एनालिसिस किया। कब किया? 29 सितंबर को। एंड वर्क एस्टिमेटेड टिल डेट वाज वर्थ रुपीज 100 लाख। और उस दिन तक जो काम होना चाहिए था उसकी लागत 100 लाख है। आगे, द टोटल टाइम एस्टिमेटेड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट वाज 250 डेज। इसका मतलब आपको पूरा काम 250 दिन में करना है। आगे, द वर्क विच हैज बीन completed टिल डेट was budgeted for rupees 90 lakh, although rupees 96 lakh have been spent। इसका मतलब जिस दिन आपने रिव्यू किया उस दिन तक जो काम होना चाहिए था उसकी बजटेड कॉस्ट थी 90 लाख रुपए। हालांकि आपने 96 लाख रुपीस खर्च कर दिए। ठीक है, तो सबसे पहले जिस दिन रिव्यू किया उस दिन तक जो काम हुआ है, द वर्क विच हैज बीन कंप्लीटेड, जो काम हुआ है उसकी बजटेड कॉस्ट कितनी है? 90 लाख। मतलब बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म दिया आपको 90 लाख रुपीज। ऑल दो रुपीज 96 लाख हैव बीन स्पेंड। हालांकि आपने 96 लाख रुपीज स्पेंड कर दिए मतलब खर्च कर दिए, तो वो हो गई आपकी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म। तो सवाल ये कि सर फिर ये 100 लाख क्या है? व्हाट इज दिस 100 लाख? तो इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। अ रिव्यू इज डन ऑन 29 सितंबर। एक रिव्यू किया 29 सितंबर को। एंड वर्क एस्टिमेटेड टिल डेट वाज वर्थ रुपीज 100 लाख। और उस दिन तक जो काम हो जाना चाहिए था, इसका मतलब आपकी जो प्लानिंग थी वो क्या थी कि आप उस दिन तक 100 लाख का काम कर लेंगे। तो वो हो गई आपकी बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क शेड्यूल। कितने रुपए? 100 लाख। ठीक है, तो आपको ये चारों चीजें क्वेश्चन में गिवन है। बजटेड कॉस्ट ऑफ टोटल वर्क है 200 लाख, बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म है 90 लाख, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म है 96 लाख, और बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क शेड्यूल आ गई आपकी 100 लाख। इसमें आपको एसीसी निकालने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि आपसे पूछा कॉस्ट एंड शेड्यूल वेरियांस। पहले पॉइंट में क्या बोला है कि आप कॉस्ट वेरियांस बताइए और आप शेड्यूल वेरियांस बताइए। तो देखिए, हम कॉस्ट वेरियांस निकालते हैं। तो सबसे पहले हम कॉस्ट वेरियांस निकालेंगे। कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म माइनस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म। तो हम क्या करेंगे? 90 लाख में से 96 लाख को माइनस कर देंगे। आंसर कितना आएगा? माइनस का 6 लाख। ये हो गया कॉस्ट वेरिएंस। अब आपको शेड्यूल वेरिएंस भी निकालना है। तो शेड्यूल वेरिएंस का फॉर्मूला आपको पता है, बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म माइनस बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क शेड्यूल। तो वर्क परफॉर्म कितना है? 90 लाख। शेड्यूल कितना है? 100 लाख। तो ये कितना आएगा? माइनस का 10 लाख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया न्यू एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड टाइम फॉर प्रोजेक्ट कंप्लीशन। न्यू एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड टाइम फॉर प्रोजेक्ट कंप्लीशन। नई कॉस्ट और नया टाइम हमें पता करना है। क्या पता करना है? नई कॉस्ट और नया टाइम। तो देखिए, ये पॉइंट अभी तक हमने सीखा नहीं है, तो ये हम निकालना सीखेंगे। कैसे सीखेंगे? देखिए, नई कॉस्ट निकालना है कि प्रोजेक्ट की नई कॉस्ट कितनी आएगी। तो प्रोजेक्ट की नई कॉस्ट कैसे आएगी? तो देखिए, न्यू कॉस्ट निकालने के लिए आपके पास दो तीन ऑप्शन है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कि आप इक्वेशन बना के भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो देखिए, हमने 90 लाख रुपए का काम हमने 90 लाख रुपए का काम
96 लाख में किया है। ठीक है, कितने में किया? 96 लाख में। बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म कितना था? 90 लाख। इसका मतलब 90 लाख रुपए का काम, जिस वर्क की लागत 90 लाख थी, वो काम आपने 96 लाख में किया है। तो 90 लाख का काम अगर हम 96 लाख में कर रहे हैं, तो इस हिसाब से हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो तो 200 है, 200 है। 200 लाख का काम कितने में होगा? तो जब 90 लाख का 96 में हो रहा है, तो 200 का कितने में होगा? तो हम 200 मल्टीप्लाई बाय 96 डिवाइडेड बाय 90 कर देंगे। 200 मल्टीप्लाई बाय 96 डिवाइडेड बाय 90, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है देखिए, कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं हम। 200 मल्टीप्लाई बाय 96, ओहो, डिवाइडेड बाय 90, कितना आ रहा है? 213.33 लाख। कितना आ रहा है? 213.33 लाख। तो ये आपकी क्या आ गई? 213.33 लाख, ये आ गई आपकी न्यू एस्टिमेटेड कॉस्ट, नई लागत। नई लागत है। ठीक है, एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है? तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इस क्वेश्चन न्यू एस्टिमेटेड कॉस्ट को निकालने के लिए फॉर्मूला लगा दें। क्या लगा दें? फॉर्मूला। आपको अगर ऊपर वाले ऑप्शन से तरीक समझ नहीं आया, तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? तो देखो 96 लाख क्या है? तो 96 लाख है हमारी बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म। तो सबसे पहले 200 क्या है? तो 200 है बजटेड कॉस्ट ऑफ टोटल वर्क डिवाइडेड बाय बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क। सर ये कहाँ से आया? तो देखो ये कहाँ से आया, ये हम आपको बता देते हैं। 200 लाख था, तो ये आपकी बजटेड कॉस्ट ऑफ टोटल वर्क है। 90 लाख बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म है। 96 लाख एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म है। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे तब भी यही आंसर आएगा। तो अगर आपको इक्वेशन से समझ नहीं आता हो, तो आप ऐसे कर लेना, तब भी आपका आंसर कितना आएगा? तब भी आपका आंसर आएगा 213.33 लाख। ठीक है, तो दो ऑप्शन है न्यू एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालने की, या तो हम इक्वेशन से निकालेंगे या हम फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब क्या निकालना है सेकंड पॉइंट में? सेकंड पॉइंट में निकालना है टाइम फॉर प्रोजेक्ट कंप्लीशन, नया समय निकालना है, न्यू टाइम निकालना है। तो टाइम कैसे निकलेगा? देखिए, हमें न्यू टाइम भी निकालना है। न्यू टाइम कैसे निकलेगा? तो पहले विदाउट यूजिंग फॉर्मूला निकालेंगे, और फिर उसके बाद हम फॉर्मूले की मदद से निकालेंगे। तो देखिए, पहले क्वेश्चन को समझते हैं हम एक बार फिर से। A project was planned to have a total cost of rupees 200 lakh. प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट 200 लाख है। A review is done on 29 सितंबर, रिव्यू किया 29 सितंबर को। एंड वर्क एस्टिमेटेड टिल डेट वाज वर्थ रुपीज 100 लाख, और उस दिन तक जो काम हो जाना चाहिए था उसकी लागत है 100 लाख। इसका मतलब 29 सितंबर को जब आप रिव्यू कर रहे हो, तब तक आपका आधा समय बीत चुका है, क्योंकि 200 लाख का काम है टोटल, और जिस दिन रिव्यू कर रहे हो तब तक 100 लाख का काम हो जाना चाहिए। इसका मतलब आपका आधा समय बीत चुका है। इसका मतलब यही हुआ ना कि प्रोजेक्ट का अगर टोटल कॉस्ट 200 लाख है, ठीक है, प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट कितनी है? 200 लाख। जिस दिन रिव्यू कर रहे हैं 29 सितंबर को, उस दिन तक कितने रुपए का काम हो जाना चाहिए? 100 लाख का हो जाना चाहिए, ये हमारी प्लानिंग थी। इसका मतलब 29 सितंबर को आपका आपको आधा समय हो चुका है प्रोजेक्ट को स्टार्ट किए। आगे लिखा है द टोटल टाइम एस्टिमेटेड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट वॉज 250 डेज। अब आपको पूरा प्रोजेक्ट 250 दिन में कंप्लीट करना है। ठीक है, आपको प्रोजेक्ट को कितने दिन में पूरा करना है? तो 250 दिन में पूरा करना है। और 29 सितंबर को जब रिव्यू कर रहे हो तब आधा समय बीत चुका है, तो 250 का आधा मतलब कितना समय बीत चुका है? 125 दिन। एक बार फिर से समझना, प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट किया, उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है? 200 लाख। 29 सितंबर को जब रिव्यू कर रहे हो तब कितने रुपए का काम हो जाना चाहिए? 100 लाख का। 100 लाख का मतलब 200 का आधा काम हो जाना चाहिए, मतलब 100 लाख का काम हो जाना चाहिए। ठीक है, तो 100 लाख का काम हो जाना चाहिए मतलब आधा काम हो जाना चाहिए, तो हम ये मान सकते हैं कि आधा समय बीत चुका है। अब आपको जो प्रोजेक्ट है वो 250 दिन में कंप्लीट करके देना है। तो 250 दिन में अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देना है, इसका मतलब आपका आधा समय बीत गया। तो 250 का आधा कितना होता है? 125 दिन आपके बीत चुके हैं। 29 सितंबर तक 125 दिन बीत चुके हैं। तो हमें नया टाइम कैसे निकालना है? तो देखिए, हम ऐसे निकालेंगे नया टाइम। दो ऑप्शन है नए टाइम निकालने के। ठीक है, दो भी नहीं, तीन ऑप्शन है। देयर विल बी थ्री ऑप्शन। पहला ऑप्शन है इक्वेशन से निकालो। कैसे निकालोगे? तो आप ऐसे लिखोगे,
कि 90 लाख का काम, जिसकी बजटेड कॉस्ट 90 लाख है, 90 लाख का काम हम करते हैं 125 दिन में। 90 लाख क्या है, तो ये बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म। 90 लाख क्या है, बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्मेंस। तो 90 लाख का काम किया आपने, 100 लाख का करना था पर हुआ कितने का, 90 लाख का। तो 90 लाख का काम हुआ आपका 125 दिन में। तो इस हिसाब से 200 लाख का काम कितने दिन में करोगे। तो आप क्या लिखेंगे, आप इसमें लिखेंगे कि इस हिसाब से 200 लाख का काम कब होगा। तो हम मल्टीप्लाई बाय करेंगे, 200 मल्टीप्लाई बाय 125 डिवाइडेड बाय 90। इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। देखते हैं कितना आ रहा है। 200 इंटू 125 डिवाइडेड बाय 90, इंटू 125 डिवाइडेड बाय 90। तो ये आ गया आपका 278 डेज। ठीक है, तो ये नया टाइम आ गया। तो नए टाइम का फॉर्मूला क्या है, तो नए टाइम का फॉर्मूला है, ये 200 क्या है, तो ये 200 है बजटेड कॉस्ट ऑफ टोटल वर्क। 90 क्या है, तो ये है बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म। और 125 क्या है, तो जो समय बीत गया, टाइम स्पेंड। तो आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो आप इसमें क्या करेंगे, जब फॉर्मूला लगाएंगे तो टोटल वर्क में लिखोगे 200, 90 में लिखोगे बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म में लिखेंगे 90, ऊपर से ये यहाँ से आएगा। ठीक है, 90 लाख आ जाएगा। और टाइम स्पेंड, जो समय बीत चुका है, तो समय कितना बीत गया, 125 दिन बीत गए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 278 डेज। ठीक है, तो दो ऑप्शन बता दिए। तीसरा ऑप्शन भी देखो आप इसको सॉल्व करने का। देखिए तीसरा ऑप्शन क्या है, आंसर उसमें भी यही आएगा। ठीक है, नया टाइम निकालना है ना, तो तीसरे ऑप्शन में भी आंसर यही आएगा। 90 लाख का काम 125 दिन में करते हैं, पर 90 लाख का काम हमने किया कितने में था, 96 लाख में। 90 का काम हमने 96 में किया था। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तीन तरीके बता रहे हैं हम आपको टाइम निकालने के, कि 96 लाख का काम 96 लाख रुपीज आपके लगते हैं 125 दिन में। तो पूरा प्रोजेक्ट जब तक कंप्लीट होगा तब तक आपके कितने रुपए लग जाएंगे, तो आपके लग जाएंगे 213.33 लाख। जब आप एक्चुअल कॉस्ट ले रहे हो तो यहाँ भी तो आप एक्चुअल कॉस्ट लोगे 213.33। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इस हिसाब से 213.33 लाख का काम कितने दिन में होगा। वही मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। तो 213.33 इंटू 125 डिवाइडेड बाय 96। आंसर कितना आएगा, फिर से 278 डेज। तो नया टाइम निकालने के हमने आपको कितने ऑप्शन बता दिए, तीन। तो आप तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व करें। सबसे आसान तरीका ये है कि आप फॉर्मूला याद कर लो, न्यू टाइम का फॉर्मूला लगाओ, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, ऐसे न्यू एस्टिमेटेड कॉस्ट भी हमने आपको दो तरीके से निकाल के बताई। इसमें भी क्या करना है, दिमाग नहीं लगाना है, फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला याद करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। फॉर्मूला मैंने भी याद नहीं किया, मैंने भी आपको लिख के बताया कि फॉर्मूला कैसे बने। फॉर्मूला भी हमने हाथों हाथ अप्लाई किया है। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, लेकिन इसमें एक पॉइंट और पूछा है, स्ट्रेटेजीज टू बी यूज्ड। ठीक है, बी पॉइंट अलग है, फिर व्हाट आर द सिचुएशन विच लीड टू अबंडमेंट, ये थ्योरी क्वेश्चन है। थर्ड पॉइंट में लिखा है स्ट्रेटेजीज टू बी यूज्ड। अब आपको स्ट्रेटेजी क्या यूज करनी चाहिए, तो देखिए स्ट्रेटेजी हम क्या लिखेंगे इसमें। हम 90 लाख का काम कितने लाख में कर रहे हैं, तो हम 90 लाख का काम कर रहे हैं 96 लाख में। 90 लाख का काम कितने में कर रहे हैं, 96 लाख में कर रहे हैं। और इस हिसाब से 200 लाख का जो काम है, 200 लाख का जो प्रोजेक्ट है, वो कितने में पूरा हो रहा है, तो वो पूरा होगा 213.33 लाख। इसका मतलब हमारी लागत बढ़ रही है। हमारी लागत क्या हो रही है, बढ़ रही है। 200 लाख का काम 213 लाख में हो रहा है। 250 दिन का प्रोजेक्ट कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, 278 डेज में कंप्लीट हो रहा है। तो इसके अंदर हमें स्ट्रेटेजी क्या लिखनी हो। ठीक है, स्ट्रेटेजी क्या लिखनी होगी, तो स्ट्रेटेजी में आप लिखेंगे द कॉस्ट वेरियंस, द कॉस्ट वेरियंस एंड शेड्यूल वेरियंस। कौन सा वेरियंस है, शेड्यूल वेरियंस। दोनों नेगेटिव है, बोथ आर नेगेटिव। कॉस्ट वेरियंस भी नेगेटिव है, शेड्यूल वेरियंस भी नेगेटिव है। ठीक है,
आपका कॉस्ट वेरिएंस भी क्या है, नेगेटिव, देखो आप। और शेड्यूल वेरिएंस भी आपका क्या है, नेगेटिव है। तो इसका मतलब हमारा जो कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। इट मींस वी डोंट हैव कंट्रोल ऑन कॉस्ट एंड आवर प्रोग्रेस इज स्लो। इसका मतलब हमारा जो काम है वो धीरे चल रहा है। धीरे क्यों चल रहा है, क्योंकि 250 दिन का काम 278 डेज में पूरा कर रहे हैं, मतलब आपकी स्पीड स्लो है। ठीक है, आवर प्रोग्रेस इज स्लो। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका एक तो प्रोग्रेस भी स्लो है, दिन बढ़ रहे हैं, तो दिन बढ़ रहे हैं तो लागत बढ़ रही है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको एडिशनल इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, आपको एडिशनल इसके ऊपर मेन पावर लगाना चाहिए ताकि आपका समय कम हो। अब सवाल ये कि सर एडिशनल मेन पावर लगाने पे तो कॉस्ट और बढ़ेगी, पर आपको उसके लिए क्या करना है, अल्टरनेटिव सोर्सेस सोचना है जिससे हमारी कॉस्ट क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर लिखेंगे इट मींस वी डोंट हैव कंट्रोल ऑन कॉस्ट एंड आवर प्रोग्रेस इज स्लो। तो हम लिखेंगे हेंस, हेंस द परफॉर्मेंस शुड बी रिव्यूड। अब ये कब रिव्यूड होना चाहिए, तो ये समय समय पे होना चाहिए। तो समय समय को हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिकली। परफॉर्मेंस शुड बी रिव्यूड पीरियोडिकली, पीरियोडिकली एंड नेसेसरी स्टेप्स, नेसेसरी स्टेप्स should be taken for efficient completion of the project, efficient completion of the project। बस ये सवाल था। इसके अंदर आपको जो स्ट्रेटेजी है वो आपको मन से इस तरीके से लिखना था। ठीक है, तो इतना करने के आपको 8 नंबर मिलेंगे। और इस क्वेश्चन में देखिए हमने न्यू एस्टिमेटेड कॉस्ट पहली बार निकालना सीखी, लेकिन वो दो तरीके से सीखी। अब आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन लगा सकते हैं। ऐसे न्यू टाइम भी हमने दो तरीके से निकालना, तीन तरीके से निकालना सीखा, एक तो फॉर्मूले से और दूसरा हमने इक्वेशन बना के। अगर आपको इक्वेशन समझ नहीं आ रही है तो फॉर्मूला याद करो और टाइम निकालो। ठीक है, फॉर्मूला याद करो और कॉस्ट निकालो। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम अगले सेशन में, हम हमारे अगले सेशन में परफॉर्मेंस एनालिसिस का अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो किसी दूसरे ईयर में 2016 के ईयर में आया वो देखेंगे। फिर 2020 का क्वेश्चन देखेंगे और इस हिसाब से हम इसी, ये दो तीन क्वेश्चन कवर करने पे हमारा परफॉर्मेंस एनालिसिस टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही सवाल आते हैं पेपर में हर साल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे और अगले दो तीन क्वेश्चन हम देखेंगे परफॉर्मेंस एनालिसिस के। ठीक है।